नमस्कार दोस्तों जी पाठशाला में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे एमएस वर्ड के इंटरफेस के बारे में। यानी कि जब हम एमएस वर्ड को ओपन करते हैं तो हमें उसके स्क्रीन पर कौन कौन सी चीज़ें दिखाई देती हैं और वो कैसे काम करती हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में आज हम सीखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हमें अपने एमएस वर्ड को ओपन कर लेना है। ओपन करने के जो ओपन करने के जो तरीके होते हैं वो हम पिछली क्लास में आपको बता चुके हैं। अगर आप अगर आपने पिछली क्लास ना देखी हो तो मैं इसमें आई लिंक दे दूँगा। उस वीडियो को आप देख सकते हैं ताकि आप किसी भी सॉफ्टवेयर को ओपन कर सकते हैं। सबसे पहले जब हम एमएस वर्ड को ओपन करते हैं तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से ये स्क्रीन दिखाई देती है। इस स्क्रीन को वेलकम स्क्रीन कहा जाता है। वेलकम स्क्रीन में कई सारे ऑप्शन शामिल होते हैं। जैसे यहाँ पर एक न्यू ब्लैंक पेज होता है, यानी कि एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेना होता है तो ये वाला ऑप्शन होता है। और इसके राइट साइड में कई सारे टेम्पलेट्स दी गई होती हैं। टेम्पलेट्स का मतलब दोस्तों होता है कि पहले से बनी बनाई रेडीमेड यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे कि रिज्यूम होता है। अगर रिज्यूम बना बनाया लेना होता है और उसमें सिर्फ अपना टेक्स्ट लिखना होता है तो यहाँ पर ये कुछ बहुत सारी इसमें कई सारी टेम्पलेट्स दी गई होती हैं। और इसके नीचे देखें तो यहाँ पर रिसेंट और फेवरेट फाइल्स का ऑप्शन दिया गया होता है। रिसेंट फाइल्स का मतलब होता है कि जिन पर हम काम कर चुके हैं। तो हम यहाँ पर इनमें से कोई डॉक्यूमेंट नहीं लेंगे बल्कि एक न्यू डॉक्यूमेंट बनाएंगे। तो यहाँ पर हम ब्लैंक वाली बटन पर क्लिक करते हैं और इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर इस प्रकार से ये स्क्रीन ओपन हो जाती है। इस स्क्रीन को मेन स्क्रीन कहा जाता है क्योंकि यही स्क्रीन होती है जहाँ पर हम कई सारे काम करते हैं, जैसे चीज़ों को लिखते हैं, मिटाते हैं, एडिट करते हैं। तो सारे काम यहीं से करते हैं। अब दोस्तों एक-एक करके इनके इस इंटरफ़ेस के सारे कंपोनेंट्स को हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं इसके टाइटल बार को। टाइटल बार जो होता है वो सबसे ऊपर होता है, स्क्रीन के सबसे ऊपर होता है, जिसमें कई सारे ऑप्शंस रखे होते हैं। जैसे हमारे डॉक्यूमेंट का नाम होता है और सॉफ्टवेयर का भी नाम लिखा होता है। जैसे यहाँ पर लेफ्ट साइड में इसके ऊपर साइड में देखो तो यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट का नाम लिखा हुआ है और इसके राइट साइड में सॉफ्टवेयर का नाम भी लिखा हुआ है। तो ये इंडिकेट करता है कि आपके डॉक्यूमेंट का क्या नाम है। और उसके राइट साइड में 3 कंट्रोल बटन्स होती हैं। पहली होती है मिनिमाइज़ और दूसरी होती है मैक्सिमाइज़ और तीसरी बटन होती है आपकी क्लोज़। इनका काम दोस्तों होता है, पहली वाली जो बटन होती है मिनिमाइज़, तो मिनिमाइज़ बटन का काम होता है किसी भी सॉफ्टवेयर की विंडो को यहाँ डेस्कटॉप स्क्रीन से हटाना। जैसे यहाँ पर ये आ रही है, इस प्रकार से आपकी ये स्क्रीन दिख रही है, आप चाहते हैं यहाँ से हाइड हो जाए, तो ये मिनिमाइज़ वाली बटन काम करती है, आपको सिर्फ़ इस पर क्लिक कर देना है। तो देखो इस प्रकार से हमारी जो स्क्रीन होती है वो यहाँ से हट जाती है। और जब भी हमारा कोई सॉफ्टवेयर हाइड होता है और उसके बाद वो यहाँ पर टाइटल बार के अंदर आ जाता है। अब जैसे ये हमारा दिख रहा है यहाँ से, इस पर आपको फिर से क्लिक करना है तो फिर से ये ओपन हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से। फिर इसमें दूसरी जो बटन होती है इसका नाम होता है मैक्सिमाइज, या इसे कभी कभी रिस्टोर डाउन भी कहते हैं। इसका काम होता है सॉफ्टवेयर की विंडो को छोटा बड़ा करना। जैसे इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे, देखो कुछ इस प्रकार से हमारी छोटी होके आ चुकी है। और अगर फिर से इसको बड़ा करना होता है तो फिर से इसी बटन पर क्लिक कर देना होता है। ये देखो फिर से आपकी ये स्क्रीन बड़ी होकर आ चुकी है। अब दोस्तों इसमें समझते हैं तीसरी बटन जो है क्लोज बटन। क्लोज बटन का दोस्तों काम होता है किसी भी सॉफ्टवेयर को क्लोज करना। अब दोस्तों इसमें बात करते हैं मेन्यू बार की। मेन्यू बार जो दोस्तों होता है वो होता है टाइटल बार के जस्ट नीचे, ये जो पूरी पट्टी दिखाई देती है या एरिया दिखाई देती है, इसी को मेन्यू बार कहा जाता है। जो मेन्यू बार होता है इसमें कई सारे ऑप्शंस रखे होते हैं। जैसे फाइल मेन्यू होता है, होम मेन्यू होता है, इंसर्ट मेन्यू होता है। और इनको कभी-कभी हम टैब बटन भी कह देते हैं या टैब भी कह देते हैं। जैसे होम टैब, इंसर्ट टैब, ड्रॉ टैब, डिज़ाइन टैब, ये जो ऑप्शंस होते हैं इनको टैब्स ही कहा जाता है या फिर कभी-कभी हम टैब्स बटन भी कह देते हैं। इनके ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो इसमें कई सारी कमांड्स रखी होती हैं या फिर कह सकते हैं टूल्स रखे होते हैं जिनकी मदद से हम अपने डॉक्यूमेंट में काम करते हैं। जैसे ये होम टैब है, तो अभी होम टैब हमारा सिलेक्ट है तो इसके नीचे ये जो एरिया आ रही है
इसमें जो टूल्स रखे हुए हैं वो होम टैब के टूल्स रखे हुए हैं। ऐसे अगर हम इंसर्ट टैब पर क्लिक करते तो देखो यहाँ पर इंसर्ट टैब के जो टूल्स आ रहे हैं वो निकल के आ जाते। तो ये इंसर्ट टैब के सारे टूल्स आ चुके हैं। तो इसी तरह से आपके और भी काम करते हैं, जैसे ड्रॉ, डिज़ाइन, लेआउट, सब में अलग-अलग टूल्स होते हैं अलग-अलग कामों को करने के लिए। तो हम फिलहाल इतना ही समझते हैं अभी। अब इसमें बात करते हैं दोस्तों क्विक एक्सेस टूल बार की। क्विक एक्सेस जो टूल बार होता है वो होता है हमारे टाइटल बार के ही लेफ्ट साइड में होता है, जो ये आपको दिखाई दे रहा होगा। इसे हम हाईलाइट कर देते हैं। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कई सारे हमारे शॉर्टकट्स रखे होते हैं। जैसे हमें कभी-कभी फास्ट काम करना होता है तो यहाँ पर शॉर्टकट जो रखे होते हैं वो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। तो इसका काम होता है किसी भी काम को फास्टली करना, तो ये इसका काम होता है। अब दोस्तों इसमें समझते हैं रिबन। रिबन जो होती है वो मेन्यू बार के जस्ट नीचे स्थित होती है। ये जहाँ पर ये हमारे टूल्स रखे होते हैं, जो ये एरिया होती है, इसी को रिबन कहा जाता है। और ये जो रिबन होती है, इसमें जो टूल्स रखे होते हैं वो एक ग्रुप के रूप में रखे होते हैं। जैसे होम टैब के अंदर यहाँ पर जो क्लिपबोर्ड ग्रुप आ रहा है, इसके अंदर कई सारे टूल्स रखे हुए हैं। ऐसे हमारा फ़ॉन्ट ग्रुप है, इसके अंदर कई सारे टूल्स रखे हुए हैं। ऐसे कई सारे ग्रुप्स होते हैं इसमें, और इनके अंदर अलग-अलग टूल्स रखे होते हैं अलग-अलग कामों को करने के लिए। तो अब दोस्तों हम इसमें बात करते हैं डॉक्यूमेंट एरिया। जो डॉक्यूमेंट दोस्तों एरिया होती है, दोस्तों जो डॉक्यूमेंट की एरिया होती है वो हमारी ये होती है ब्लैंक वाली एरिया, जहाँ से हम कोई भी चीज़ लिखते हैं। जैसे अगर हम कोई भी चीज़ लिखते हैं तो ये ब्लैंक एरिया में ही हम लिखते हैं। यानी कि जो भी काम करते हैं, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि जिस एरिया में हम काम करते हैं उसे डॉक्यूमेंट एरिया कहते हैं, या इसे कभी-कभी वर्किंग एरिया भी कह देते हैं। यानी कि जहाँ पर हम अपना वर्क कर रहे हैं। अब दोस्तों इसमें बात करते हैं रूलर की। जो रूलर होता है वो डॉक्यूमेंट या वर्किंग एरिया के जस्ट ऊपर होता है और रिबन के नीचे होता है। ये जो एरिया हमारी आ रही है, इसे रूलर कहा जाता है। और ये एरिया जो होती है वो स्केल टाइप की होती है। यानी कि कह सकते हैं कि यहाँ से हम अपने पेज का मार्जिन सेट कर सकते हैं, या फिर अलाइनमेंट भी दे सकते हैं टेक्स्ट को। और ये जो रूलर होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक हमारा होता है वर्टिकल। वर्टिकल जो होता है वो लेफ्ट साइड में होता है, कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा होगा, हाईलाइट करके दिखा रहे हैं दोस्तों। फिर यहाँ पर जो दूसरा होता है वो होता है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल जो होता है वो यहाँ पर ऊपर होता है, ये दिखाई दे रहा है, इसे हॉरिजॉन्टल कहा जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं इसमें स्क्रॉल बार की। जो स्क्रॉल बार होता है ये भी हमारे दो होते हैं। पहला जो होता है वो होता है वर्टिकल, जो ये हमारा होता है राइट साइड में, डॉक्यूमेंट एरिया के राइट साइड में होता है। और इस स्क्रॉल बार का काम होता है डॉक्यूमेंट को ऊपर नीचे करना। इसके लिए हमें ज़ूम इन करना होता है, यानी कि पेज का जो ज़ूम होता है वो हमें बढ़ाना पड़ता है, तभी दूसरा दिखाई देता है। दूसरा जो होता है उसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल, और ये होता है इस डॉक्यूमेंट एरिया के जस्ट नीचे। तो हम यहाँ से ज़ूम एरिया को बढ़ा देंगे। देखो यहाँ से जैसे इसे बढ़ा रहे हैं वैसे यहाँ पर देखो डॉक्यूमेंट एरिया के जस्ट नीचे ये आ चुका है। ये देखो, अब इसका इस रूलर का काम होता है डॉक्यूमेंट को लेफ्ट या राइट में मूव करना, इस प्रकार से। तो हम इसे वापस छोटा करते हैं, और अब इसमें समझते हैं दोस्तों स्टेटस बार। स्टेटस बार जो होता है वो डॉक्यूमेंट के जस्ट नीचे स्थित होता है, ये वाला। इसमें क्या होता है, जिसमें कई सारे चीज़ें यहाँ पर रखी होती हैं। दोस्तों स्टेटस बार का काम होता है एक डॉक्यूमेंट की इंफॉर्मेशन को दिखाना। जैसे डॉक्यूमेंट के अंदर कितने पेज हैं, कितने वर्ड्स हैं, डॉक्यूमेंट किस लैंग्वेज में लिखा गया है, या फिर उसका जूम क्या है, उसका डॉक्यूमेंट व्यू क्या होता है। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं वो स्टेटस बार में दिखाई देती हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने इन सारे कंपोनेंट्स के बारे में डिटेल में समझा। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम सीखेंगे एमएस वर्ड के अंदर जो होम टैब होता है, इसमें जो क्लिप बोर्ड होता है, इसके सभी टूल्स क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं। इन सारी चीज़ों को अगली वीडियो में हम सीखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।